हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यार ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊं कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटीज व्हेन वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन। इसका क्या मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ट्रायंगल के अदर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर केवल हमें सिर्फ एक एंगल और एक साइड की वैल्यू गिवन हो। जैसे कि इस ट्रायंगल में हमको केवल अगर ये बेस पता है और ये एंगल पता है तो इससे हम इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और ये एंगल के बारे में भी बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ट्रायंगल के अदर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन होता है। जैसे कि लेट अज्यूम वी वांट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये टावर की हाइट है और हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो यहाँ से एक आदमी खड़ा है और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसके आई व्यू से जो ऊपर की तरफ एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बन रहा है। हमें इस थीटा की वैल्यू पता है और इस बेस की वैल्यू पता है। बेस का मतलब कि ये टावर के बेस से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है। तो अगर हमें ये एंगल और ये दूरी पता है तो यहाँ से हम ये टावर की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं एंगल और साइड के रिलेशनशिप को। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है? ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट होता है। तो रेशियो ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, यही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल हमारा B पे बन रहा है। तो अगर यहाँ पे हम A को अपना एंगल मानते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो सामने वाली साइड होगी इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जिसपे ये एंगल बना है उसको हम बेस कहते हैं। सेम टू सेम हम C के लिए भी देख सकते हैं। तो C को अगर हम अपना एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाली साइड जो होगी ये अब हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जिसपे ये एंगल बना है वो हमारा बेस हो जाएगा C के रिस्पेक्ट के लिए। तो A के रिस्पेक्ट में BC हमारा परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है, लेकिन वहीं पे C के रिस्पेक्ट में AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ A क्या होता है। तो साइन ऑफ A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही कोसाइन ऑफ A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेंजेंट ऑफ A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम आगे देखते हैं तो कोटेंजेंट ऑफ A हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर हम इसे कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ A। वैसे ही कोसेकेंट हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन होता है तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। जैसे यहाँ से अगर हम एंगल A को कंसीडर करते हैं तो हमारा साइन ऑफ A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है BC अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू है हमारी AC। सेम टू सेम अगर हम कोसाइन ऑफ A की बात करते हैं तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस हो जाएगा एंगल A के लिए AB और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC। सेम टू सेम अगर हम टेंजेंट के लिए टेंजेंट ऑफ A की बात करें तो वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा BC, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा AB। तो यहाँ से हो जाएगा BC अपॉन AB और कोटेंजेंट इसी का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा और कॉसेकेंट जो होगा हमारा साइन का रेसिप्रोकल होगा। अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद करने के पहले हमें एक ऑर्डर पता रहना चाहिए जो ऑर्डर है साइन कॉस टेन का। हमें ये ऑर्डर याद रखना है
साइन कॉस टैन। तो यहाँ से ये जो ट्रिक है ये न्यूमरेटर में रहता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। इसका क्या मतलब है? पंडित का मतलब पहला वर्ड पी मीन्स परपेंडिकुलर, बद्री का मतलब पहला वर्ड बी मतलब बेस, प्रसाद का पहला वर्ड पी मतलब परपेंडिकुलर। ऐसे ही अपॉन में देखेंगे तो एच का हाइपोटेनस और यहाँ से बी। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है वो साइन का है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कोसाइन का है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा जो है वो टेंजेंट का है। तो यहाँ से हम साइन कॉस टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रख सकते हैं और कॉसेकेंट सीकेंट और कॉटेंजेंट का जो वैल्यू है वो हम अपने साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नोटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ऑफ ए को हम लिखते हैं साइन ए, कोसाइन ऑफ ए को हम लिखते हैं कॉस ए, टेंजेंट ऑफ ए को हम लिखते हैं टैन ए, कोटेंजेंट ऑफ ए को हम लिखते हैं कॉट ए, सीकेंट ऑफ ए को हम लिखते हैं सेक ए, कॉसेकेंट ऑफ ए को हम लिखते हैं कॉसेक ए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है हमारे पास कि साइन ए का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। मतलब कि साइन ए अगर लिखा है तो वो साइन इंटू ए नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है, साइन ए का मतलब ये होता है। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन दैट tan a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle a। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से होगा हमारा tan a इक्वल टू 4/3 और हमें पता है कि tan a की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको हम अपने ट्रिक से देखें तो हमारा ट्रिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है ये साइन की है, ये कॉस की है और ये टैन की है। तो यहाँ से हमारा tan a का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है? 4 गिवन है। बेस की वैल्यू क्या गिवन है? 3 गिवन है। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू भी यूज होता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना चालू करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस ट्रिक से। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। फिर दूसरा हम लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से हमारा बेस का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है। अब तीसरा हम tan लिखेंगे, लेकिन tan हमको गिवन ही था तो अब हम tan की जगह पे अब इन सब का रेसिप्रोकल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा cosec a और cosec a की वैल्यू हो जाएगी 5/4। cos का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec a, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5। फिर tan का लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot a, तो यहाँ से cot a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/4। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन a की वैल्यू 4/5 है, cos a की वैल्यू 3/5 है, cosec a की वैल्यू 5/4 है, sec a की वैल्यू 3/5 है, cot a की वैल्यू 3/4 है। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन दैट tan a इक्वल टू a एंड राइट एंगल एट b, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास गिवन है कि tan a की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है और हमें प्रूव करना है कि 2 sin a cos a की वैल्यू जो है हमारी 1 के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता है कि tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? tan a के सामने की साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, AB हमारा बेस हो गया और AC हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और बेस की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हमें 2 sin a इंटू cos a फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा √2 के इक्वल। तो यहाँ से हम साइन a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन a हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी √2 है। यहाँ से cos a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो cos a की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू साइन a की जगह पे हम रखेंगे 1/√2 और cos की जगह पे रखेंगे हम अपना 1/√2। तो यहाँ से √2
टू रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 2/2 जो कि है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू RHS है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 है जब हमारा tan A इक्वल टू 1 होता है। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को कवर करेंगे। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।